नमस्कार, आप देख रहे हैं मुंबई क्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। वोट जिहाद पार्ट 2 पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को कहा कि बांग्लादेशी प्रवासियों का भारत में मतदान का अधिकार हासिल करने के वास्ते राज्य में अवैध रूप से जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना वोट जिहाद भाग 2 है। पिछले साल नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान फडणवीस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एक समुदाय विशेष के बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ सामूहिक मतदान करने की घटनाओं का जिक्र किया था और इसे वोट जिहाद करार दिया था। अहिल्यानगर के शिरडी में प्रदेश बीजेपी के सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए वोट जिहाद भाग 2 के तहत महाराष्ट्र में जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर रहे हैं। नासिक के मालेगांव तहसील और अमरावती में ऐसे लगभग 100 मामले सामने आए हैं। ये लोग, जिनमें से कई की उम्र 50 साल के आसपास है, अवैध रूप से दस्तावेज हासिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में एक भी घुसपैठिए को रहने नहीं दिया जाएगा। फडणवीस ने कहा कि उनकी सरकार जाति और संप्रदाय आधारित विभाजन पैदा करने की कोशिश करने वाली अराजकतावादी ताकतों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि यह संकल्प मजबूत हो। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शानदार प्रदर्शन का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने और उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की। फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में पिछले 30 सालों में बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने लगातार 3 चुनावों में 100 सीट का आंकड़ा पार किया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमें आत्मविश्वास जगाया और बीजेपी को 89% की स्ट्राइक रेट के साथ 132 सीट हासिल हुई। कौरवों पर पांडवों की जीत किसने सुनिश्चित की, इसके बारे में महाभारत का एक उपाख्यान सुनाते हुए फडणवीस ने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत में पार्टी कार्यकर्ता केशव थे और मोदी माधव। केशव और माधव भगवान कृष्ण के नाम है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए मुंबई क्राइम टीवी के साथ।